ठीक है, अब हम लोग सी नंबर का बनाएंगे। क्वेश्चन है cos 45 बटा sec 30 प्लस कोसेक 30। तो इसका मान पहले तो मालूम होना चाहिए। इसका मान अगर आपको नहीं पता है तो आप बैठा नहीं सकते हैं। और इसका जो बेसिक है वो साइन और कॉस है। साइन और कॉस अगर आपको पता है, वो भी सबसे बेसिक तो साइन है, और उसके लिए मैं ट्रिक बताया हूँ। साइन आपको पता है तो फिर कॉस भी पता है, और ये दोनों अगर पता है तो फिर बाकी सब आप पता कर सकते हैं। अब cos 45 का मान होता है 1/√2। फिर ये बटा है। अब sec 30 जानने के लिए cos 30 जानना पड़ेगा। sec 30 किससे आया है? cos का उल्टा है। cos का उल्टा है तो cos 30 का कितना होता है? cos 30 का होता है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, cos 30 का होता है √3/2। तो cos 30 का √3/2, तो इसी को उलट देंगे तो वो sec 30 बन जाएगा 2/√3। फिर प्लस कोसेक 30, ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 का कितना होता है? साइन 30 का होता है 1/2। तो 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए तो ये आ गया 2। आसान से आप निकाल लिए। अब देखिए फिर आगे बनाएंगे। जो लासा हम निकालते हैं, जोड़ने में जो संक्रिया हम करते हैं, वही यहाँ पे करना है और कुछ नहीं, जो आप नीचे क्लास से सीखते आ रहे हैं। 1/√2 बाय, अब यहाँ लासा लेंगे क्योंकि ये भिन्न में है। भिन्न में जब भी रहता है तो वहाँ लासा लेना पड़ता है योग में। तो यहाँ लासा लेंगे √3 से √3 को भाग देंगे तो √3 का √3 होगा, तो 1 दूना 2 हुआ। फिर प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है यहाँ नीचे, तो बट्टा में हम बनाने के लिए 2/1 लिख सकते हैं। भिन्न बनाना चाहेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं। तो 1 से √3 को भाग दीजिएगा तो √3 ही भागफल आएगा। √3 से फिर अंश गुना होगा तो 2√3 आया। अब आगे क्या करेंगे? अब बट्टा है, फिर नीचे में भी आपको बट्टा दिखाई दे रहा है, ये भिन्न में है, फिर ये बट्टा दे करके फिर नीचे में भिन्न है। तो ऐसे में तो हम फिर बना नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? इसको गुना में चेंज कर देंगे। तो गुना में चेंज कीजिए, यहाँ गुना लिखेंगे तो नीचे का जो है वो उलट जाएगा। √3 ऊपर आएगा, जो हर में था वो अंश में आ जाएगा, जो अंश में था वो हर में आ जाएगा। तो 2 + 2√3। अब देखिए यहाँ मैथ में जब भी हम बनाएंगे तो आंसर में जो नीचे में जो आएगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, अर्थात रूट वाला नहीं होना चाहिए। नीचे में कभी भी आप लिखेंगे तो रूट वाला नहीं होना है, तो उस रूट वाला को हमें हटाना है। तो वो आप 9th क्लास में आप सीखे हैं, हर का परिमेयकरण करना। हर का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो वो 2 टाइप का था, आपको याद होगा 2 टाइप का। एक सिंगल वाला √2, यहाँ √2, √3, √7 ऐसे वाला है, और एक दूसरा वाला प्लस और माइनस वाला, जैसे यहाँ 2 + 2√3, इस टाइप का एक था और इस टाइप का एक था। तो यहाँ दोनों टाइप का आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे और नीचे से रूट वाला को हटाएंगे। ये √2 है तो कैसे हटाते थे आप याद कीजिए। √2, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे हम √2 से गुना कर देंगे। तो इससे क्या होगा? हर का जो अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या बन जाएगा, लेकिन अंश जो था परिमेय संख्या अब वो अपरिमेय बन जाएगा। अब फिर देखिए √3, अब यहाँ पे क्या करना है? 2 + 2√3, ये प्लस में है, तो जब भी हम परिमेयकरण करेंगे तो प्लस अगर रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना है। 2 ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे आप गुना कीजिए। तो माइनस वाला से मैं ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब यहाँ √2 और 1 गुना होगा तो √2 का √2 हो जाएगा। √2 गुना √2 तो 2 आएगा। अब फिर यहाँ गुना ये √3 है। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दोनों जगह से आप कॉमन निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि नीचे में ऑलरेडी आपको 2 दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 2 हम बाहर निकाल लिए।
अब यहाँ 1 माइनस ये 2 बाहर है तो √3 यहाँ बच गया। अब आप याद कीजिए 9th क्लास का ये परिमेयकरण जब हम करते थे, जो 2 पद में होता था, यहाँ 2 पद वाला है तो 2 पद वाला जब भी आप हर का परिमेयकरण करते थे तो एक फॉर्मूला वहां पे लागू होता था। कौन सा फॉर्मूला है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेम है, खाली यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है। वो कौन सा फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी रूप में है, सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे करना है। तो ये a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पे 2√3 है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे 2√3 है तो b का स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 कैंसल हो गया। अब आगे देखिए, ये √2 है ऊपर में, फिर गुना √3। अब ये ब्रैकेट है 1 माइनस √3। अब नीचे देखिए क्या क्या बच गया है, ये तो कट गया, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। अब इसके ये माइनस है, फिर ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिए 2 दूना 4। अब रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। अब ऊपर फिर गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये √2 और √3 दोनों गुना होगा अंदर वाला से, एक से गुना होगा, फिर ये इससे भी गुना होगा। तो देखिए मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये इससे गुना होगा तो √2 गुना √3 आया, फिर ये बीच में माइनस है, अब ये दोनों फिर इससे गुना होगा तो √2 गुना √3 गुना √3 बट्टा 4 माइनस 4 दिया 12। अब ऊपर का गुना कीजिए, √2 गुना √3, जब रूट में रहता है तो उसको हम गुना कर सकते हैं, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, दोनों को एक साथ गुना कर दिए। अब माइनस, अब यहाँ देखिए √3 और √3 दोनों गुना में है, तो √3 और √3 को गुना करने से 3 आता है, फिर इधर √2। और फिर नीचे यहाँ 4, ये प्लस में है, ये -12 है। अलग अलग चिन्ह रहने से हम घटाते हैं मैथ में, बड़ी संख्या से घटाते हैं, बड़ी संख्या 12 है और उसी का चिन्ह लिखेंगे, 12 से 4 को घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब मैथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम आंसर लिखते हैं तो नीचे में माइनस वाला नहीं रहना चाहिए, नीचे में माइनस वाला नहीं रहना चाहिए, तो ये माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर माइनस को ले गए तो √6 माइनस 3√2, ये माइनस को ऊपर हम ले गए, क्योंकि बात तो एक ही होता है। जैसे 1/-6 अगर हम लिख रहे हैं तो ये बराबर है -1/6 के, ऊपर लिखें चाहे नीचे बात बराबर होता है, तो ये माइनस को हम ऊपर ले गए। अब -6 को गुना कीजिए तो -√6 हो जाएगा, माइनस और माइनस गुना होगा, माइनस माइनस प्लस 3√2/8। अब प्लस वाला को पहले लिख दीजिए 3√2, अब ये माइनस वाला को बाद में लिखिए √6/8, तो ये रहा आंसर।